ओहो क्या बात कर रहा है BEE। जी हाँ, आज से शुरू करने जा रहे हैं BEE की कहानी। चैप्टर का नाम है डीसी सर्किट। यो यो के साथ स्वागत नहीं करोगे इस बाबा जी का आपके लिए। ओहो इंतजार था सर, BEE कब आएगा कब आएगा। पूरी ताकत जोश और जुनून के साथ आज से शुरू करने वाले हैं BEE। तो चलिए मोहब्बत वाले लाइक, प्यारी प्यारी शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है फटाफट से, मोहब्बत से, ताकि उनको भी पता चले बाबा जी का दरबार BEE के लिए भी शुरू हो चुका है। तो चलिए, आज के चैप्टर का नाम है डीसी सर्किट। ये टॉपिक ऑलरेडी पहली दफा अपन ने 11-12 स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ा सा पढ़ा है, डायरेक्ट करंट। अब ऐसे सर्किट्स होते हैं जो डायरेक्ट करंट को झेल पाते हैं। इनफैक्ट सोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं, चैप्टर के अंदर आने वाला है सोर्सेस क्या है। तो ऐसे सर्किट्स को हम सिंपली डीसी सर्किट्स कहते हैं। इस डीसी सर्किट के अंदर सिलेबस की बात करें तो काफी दफा वास्ट सिलेबस है जनाब, बहुत बड़ा टॉपिक है BEE का, BEE का। सबसे पहले आता है सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। 2 लेक्चर में खत्म कर रहे होंगे सीरीज एंड पैरेलल। आपको लगता है सीरीज ओहो जोड़ दिया, पैरेलल ओहो ऐसे ऐसे जोड़ दिया, वैसे वाली कहानी नहीं है भैया। पूरे डिटेल में सर्किट डायग्राम के साथ पढ़ना है। ओहो नेक्स्ट थिंग, स्टार डेल्टा कनेक्शन। ये पहली बार ही पढ़ोगे, इसका फॉर्मूला आएगा, डेरिवेशन आएगा, इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत मजा आने वाला है। मेश एनालिसिस, हाय हाय हाय, मेरे दिल का सबसे करीब वाला है मेश एनालिसिस। बाप बना दूंगा मेश एनालिसिस में, याद रखना। क्योंकि जनाब इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है KVL एंड KCL की कहानी। दैट इज क्रिचॉफ्स करंट लॉ एंड क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ की कहानी इसके अंदर पढ़ी जाती है। नोडल एनालिसिस इसी का थोड़ा सा एक सगा वाला भाई है, लेकिन थोड़ा अलग वाला है। थेवेनियंस थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, ये बिल्कुल एकदम सगे सगे वाले, ये जुड़वा भी कह सकते हो आप, ठीक है। एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, इन सब के दादाजी। ओहो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मतलब इन सब की एप्लीकेशन आपको यहाँ पे नजर आने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, दोज हु आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम एंड इवन इफ कंप्यूटर वाले लोगों को भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट आता है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर, उसमें भी ये सारी चीजें आपको जरूर 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 लगने वाली है। तो सब्जेक्ट को बहुत ढंग से देखिए एंड इवन इफ स्पेशली इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखते रहना है। वीडियो हर दिन आते रहेंगे, बस बाबा जी की दरबार में आपको पहुंचना पड़ेगा उतनी ही जोश जुनून और ताकत के साथ। तो चलिए शुरू करते कहानी को। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का बाप ओम्स लॉ। भैया इसके बिना कुछ भी नहीं है। घर पे लाइटें चल रही है, फैन चल रही है, एसी में बैठा है, मोबाइल चार्जिंग किया है, इस बंदे के वजह से किया। याद रखना ओम्स लॉ क्या बोलता है। ओम्स लॉ हाँ इंपॉर्टेंट चीज है भैया, बहुत डिटेल में बात करेंगे, बहुत डिटेल में। कंसीडरिंग फिजिकल स्टेट of conductor is constant माने सेम, ओके सेम the potential difference और voltage applied across the conductor is directly, देखो कितना डिटेल में लिख रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अच्छा, ये ओम्स लॉ के रिगार्डिंग एक फैक्ट वाली वीडियो, एक शॉर्ट्स अपन ने अपने इंस्टाग्राम पे डाल रखी है। अभी तक नहीं गए तो जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसे साइंस वाले जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियो है ना, मतलब जो फट 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 पढ़ना है वो वहां मिल रहे होंगे आपको। तो क्या बोला इधर कि यार वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस
any conductor is directly proportional to current flowing through it, मतलब V is directly proportional to I, तो लिखना पड़ेगा इधर therefore V is directly proportional to I, therefore V is equal to IR। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया ये, इसको इग्नोर मार के कहाँ ही जाओगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में, समझ रहे हो मेरी बात को? कहाँ नहीं जा सकते हो। तो ये R माने क्या, इसको यूजुअली हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, लेकिन ये असली में क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस देखो, इसको भी डिटेल में पढ़ने वाले, अभी चिंता मत करो। रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू IR। V stands for what? Voltage, obviously, voltage, and I stands for current flowing through it, current flowing through it। सबका इंफॉर्मेशन लिख दूं, उसका पर्टिकुलर सिंबल लिख दूं, तो ये V है, ये I है, और ये अपना बेसिकली R है, ठीक है ना। इसका यूनिट लिखने की बारी आती है। यूनिट क्या होगा, वोल्टेज का ऑब्वियसली वोल्ट्स, वोल्ट्स, करंट का एम्पियर, एंड रेजिस्टेंस का ओम, है ना, ओम, इस प्रकार से ओम, समझ रहे हो? तो ये इसके यूनिट्स होने वाले। आई न्यू इट, ये आपको पता है, लेकिन पता है ये भी मुझे पता करना पड़ेगा, तभी जाके मजा आने वाला है। ओहो, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। एंड ये आर जो है ना भैया, आर, ये किसी एक डैम की तरह काम करता है। डैम का मतलब समझता है? डैम मतलब क्या, धरना, एक जगह पे बहुत सारा पानी दूसरे जगह पे जितना चाहिए उतना ही भेजा। एक जगह पे बहुत सारा वोल्टेज है जनाब, बहुत सारा कूट कूट के भरा हुआ वोल्टेज है, लेकिन दूसरे जगह पे मेरी मोबाइल के चार्जिंग को 5 वोल्ट लगता है, 10 वोल्ट लगता है, 15 वोल्ट लगता है, कुछ कुछ होता है 9 वोल्ट लगता है। 240 वोल्ट नहीं भेज सकते ना, हाँ, तो कन्वर्ट करके उसको जितना चाहिए उतना ही भेजा जाएगा। और ये बंदा कौन करता है, ये रेजिस्टेंस वाली कहानी करती है, याद रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ओम्स लॉ, इसके बिना कुछ भी काम नहीं होने वाला है, बोलेगा तो नहीं होने वाला है। अब इसके अलग अलग फॉर्मेट्स क्या हो सकते हैं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मेट बच्चा बच्चा जानता है, V इज इक्वल टू IR। दूसरा फॉर्मेट R इज इक्वल टू V अपॉन I, इज एज सिंपल एज दैट। या फिर I इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू V अपॉन R। सो ये 3 फॉर्मेट की ही जरूरत होगी, कुछ नहीं किया बे, सिर्फ फॉर्मूले को इधर से उधर घुमाया, बाकी कुछ भी कांड नहीं किया हुआ है। समझ रहे मेरी बात को? एब्सोल्युटली। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर का और एक अहम हिस्सा। आप कहोगे सर वोल्टेज करंट ये तो समझ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये शुरुआत कहाँ से होती है जनाब? तो ये शुरुआत होती है कॉल्ड एज सोर्सेस, कॉल्ड एज सोर्सेस। किससे? सोर्सेस। सोर्सेस मतलब क्या है, फट 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 यहाँ पे बताना चाहता हूं मैं। सोर्सेस इज सिंपली जहां से, है ना, जहां से आपको करंट वोल्टेज की कहानी बनती रहेगी। समझ रहे हो? करंट और वोल्टेज की कहानी बनती रहेगी, ठीक है। अब ये सोर्सेस कितने प्रकार के, फट से वो भी बता देते हैं, फट से वो भी बता देते कितने टाइप्स के ये सोर्सेस रहने वाले हैं। तो 2 प्रकार के सोर्सेस होते हैं यार, मेजरली 2 टाइप्स के सोर्सेस होते हैं। पहला सोर्स है ना, पहला सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्सेस, एंड दूसरा डिपेंडेंट, डिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्या होता है ना? इंडिपेंडेंट मतलब क्या, जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा। टाइम के ऊपर सर क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है जनाब। ये सपोज इसकी वेवफॉर्म है, सपोज आप करंट ले लो, वोल्टेज ले लो, जो मर्जी करिए, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है। तो ऐसे समय पे एक्स एक्सिस पे कौन होता है? तो टाइम होता है। अब मुझे बताओ, इसका टाइम पीरियड इतना ही है, आगे जाकर ये और बढ़ गया, कम हो गया, जो भी है, तो टाइम पीरियड मैटर करता है। अगर टाइम पीरियड बढ़ गया तो ये ऐसे दिखेगा, देखो टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम कम हो गया तो ये ऐसे दिखेगा। तो इसको बोलते डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है ना। इसलिए इसको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्सेस में
डिवाइड किया गया है इंडिपेंडेंट सोर्सेस में, और दो टाइप्स आ रहे होंगे। कौन से दो है वो वापस यहाँ पे बाइफरकेट करके बता दो। देखो इतनी बेहतर डायग्राम है ना, बाबा जी बना पाएंगे। समझ रहे हो? आप अपनी नोटबुक पेन लेके बैठना जनाब, तब तक नहीं बैठने का। ओहो, इंडिपेंडेंट सोर्सेस में और दो लोग आते हैं, एक है वोल्टेज सोर्स एंड दूसरा है करंट सोर्स। ठीक है ना? ऑब्वियसली ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। समझ रहे हो? अब डिपेंडेंट में क्या क्या कहानी आने वाली है वो भी फट बता देता हूं। डिपेंडेंट में 4 प्रकार आने वाले हैं, 4 प्रकार। ठीक है ना? 4 प्रकार। अब वो 4 कौन से हैं? चलो एक एक करके देखते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा आराम से यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से 4 वाली डायग्राम निकाल दी। ठीक है, तो पहला सोर्स क्या आने वाला है जनाब? पहला सोर्स है ना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डिपेंडेंट सोर्सेस की, डिपेंडेंट। ठीक है ना? तो पहला आने वाला है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। ठीक है ना? दूसरा आने वाला है वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ये दोनों किससे कंट्रोल्ड हो रहे हैं? वोल्टेज से कंट्रोल हो रहे हैं। आगे वाले दोनों करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ओए होए होए, प्यारा, एकदम सा प्यारा। चलो इसको थोड़ा बॉक्स वॉक्स बनाते, थोड़ी इज्जत देते इसको, है ना? थोड़ी सी इज्जत बाबा जी। ठीक है जनाब, दे दी, इसको भी दे दीजिए। ओए होए, क्या लग रहा है बाबा जी, डायग्राम मतलब खतरनाक एकदम। ये ज़रूरत है, क्योंकि आप भी उस प्रकार से बनाओगे ना तब मज़ा आने वाला है। अदरवाइज सिर्फ मैं अच्छा बना के क्या ही फ़ायदा है। समझ रहे हो? आप भी उतनी ही बेहतर डायग्राम बनाइए। कितनी प्यारी है ना? इधर एक और मार्किंग कर लेते, ये दोनों वोल्टेज कंट्रोल्ड है, ये दोनों करंट कंट्रोल है ना? वोल्टेज कंट्रोल्ड और ये करंट कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल्ड एंड करंट कंट्रोल। इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखाया जाता है वो आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए याद रखना, इंडिपेंडेंट सोर्सेस जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, ये डिपेंडेंट सोर्सेस जो टाइम के ऊपर डिपेंड रहेंगे। एक हिंट देके रखता हूं, है ना? ये यूजुअली लिखा जाता है वी आई, इस प्रकार से। ये लिखा जाता है v ऑफ t i ऑफ t, इस प्रकार से। मतलब दे आर डिपेंडिंग ऑन व्हाट? टाइम। दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम, दे आर बस मूविंग एंड चलिंग। ओए होए होए। वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट रहेंगे दोनों। डिपेंडेंट में क्या है? वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। करंट में करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल करंट सोर्स। इज एज सिंपल एज दैट। सोर्सेस के बारे में मेरे ख्याल से सबका ध्यान, बाबा जी का ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। एवरीबॉडी, रेजिस्टेंस के बारे में क्या ख्याल है भैया? ये चैप्टर का सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, रेजिस्टेंस सबसे अहम हिस्सा। क्योंकि रेजिस्टेंस इज सिंपल। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पे, है ना? रेजिस्टेंस is a property to resist the flow of any current source. समझ रहे हो? To resist the flow of any current source. Okay, property which resistance is a property which resist or to oppose the flow of any इलेक्ट्रिक करंट। समझ रहे हो? इतना बेहतर। एनी इलेक्ट्रिक करंट ओपोज करने का या रोकने का जो काम करेगा वही रेजिस्टेंस कहलाएगा। बॉडी रेजिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या? बीमारियों से हम दूर है, बीमारियों को रोक रहे हैं, उसको ही बोलते हैं रेजिस्टेंस, उसको ही बोलते हैं रेजिस्टेंस पावर। समझ रहे हो?
हाँ समझ गया। चलो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो बताना चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स ऑन तीन चार प्रॉपर्टी है। पहली वाली एक दो जो इंपॉर्टेंट है वो लिखते हैं, वही ज्यादा मैटर करेगी। तो पहली वाली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब किस मटेरियल से वो बना है, नेचर ऑफ दैट मटेरियल, ठीक है ना। मटेरियल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट मटेरियल, बड़ा है छोटा है जैसे भी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल, इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। लिख लेना यार, ये फट 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 लिख लेना चाहिए आप सबको मेरे ख्याल से, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। उसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज टेम्परेचर, मतलब वो पर्टिकुलर इनिशियल स्टेज पे वो मटेरियल किस टेम्परेचर पे बिहेव कर रहा है। तो टेम्परेचर, एंड फोर्थ वन लेंथ ऑफ दैट मटेरियल, लेंथ ऑफ दैट मटेरियल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे अपना रेजिस्टेंस होल्ड करेगा, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, और वही मटेरियल हम हमारे सर्किट्स के अंदर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मेरे ख्याल से आपको लिख लेना चाहिए। एवरीबडी यू हैव टू राइट डाउन गाइस, एवरीबडी, चलिए 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 फट फट फट, एब्सोल्युटली आपको लिख लेना चाहिए। एंड अब जो सिनारियो है ना जनाब, अपन ने क्या क्या देखा बड़ी ध्यान से। एक्चुअल में अपन ने इंट्रो कर दिया चैप्टर का कि अपन चैप्टर के अंदर क्या क्या देखने वाले। अब चैप्टर के अंदर देखने वाले ओम्स लॉ, उसको देख लिया। उसके अंदर अपन देखने वाले सोर्सेस, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, फिर वो दो डिपेंड इंडिपेंड, याद आया उसके चार बनते, ओए होए होए क्या बात है, मजा आ गया। एंड उसके बाद आ गया रेजिस्टेंस, मतलब अपन ने वी को देखा, आई को देखा, दैट इज सोर्सेस, और फिर आर बचा था उसको भी देख लिया। मतलब ओम्स लॉ की पूरी पूरी कहानी इसके अंदर देख ली। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले सीरीज के कनेक्शंस, पैरेलल के कनेक्शंस, और उसके ऊपर डिपेंड बेहतरीन से न्यूमेरिकल। तब तक के लिए सब तक न्यूज पहुंचा दो कि बाबा जी का दरबार शुरू हो चुका है। BEE के लिए भी फिजिक्स चल रहा है, मैथमेटिक्स चल रहा है, मैकेनिक्स चल रहा है, और क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और हाँ, यो यो बोल के हमारा उत्साह बढ़ाइए। तो चलिए फट 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 वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। और वो सफेद वाला बटन अभी तक नहीं दबाया ना जनाब, पाप कर रहे हो, अभी के अभी दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इतनी जोश जुनून और ताकत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।